ऐसे गिनवा दो कि 5 काम केजरीवाल ने किया हो, तो 5 काम गिनवा दीजिए। बताइए केजरीवाल। आप एक मोदी के काम गिनाइए, आप मोदी के काम गिनाइए। मैं गिनाता हूँ, देखो जो स्कूल अच्छे हैं, उसके अलावा बच्चों की कौन से स्कूल अच्छे हुए हैं? एक स्कूल अगर केजरीवाल बनाए हो नया तो बता दे। जितने पुराने स्कूल थे उसी के उस पर बिल्डिंग बना करके स्कूल बनाना कहते हैं, और फिर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको प्लेस के साथ काउंट करवाऊंगा, मेरे साथ चलोगे? अपने गाड़ी से लेके चलूंगा चाचा, जो बोलोगे मैं हार जाऊंगा। ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करो, रिमाइंड करके मैं आपको लेके चलूंगा कम से कम 7 स्कूल में जो फाउंडेशन से तैयार हुआ है, मैं लेके चलूंगा। और आपने कोई काम नहीं किया है। वो रही बात ना सेंट्रल स्कूल, केंद्रीय स्कूल की बात है, वो कांग्रेस का देन है। केजरीवाल जी कह रहे हैं हमने कोई काम नहीं किया। भाई साहब को पता है उन्होंने स्कूल बना दिए। बोलने दोगे। नेता होकर के एक्सेप्ट कर रहा है कि 11 सालों में मैंने कोई काम नहीं दिया, मुझे 5 साल और दीजिए, मैं काम अब की बार करूंगा। और ये बता रहे हैं काम अरे भाई यही तो बात है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं लेके चल रहा हूँ फाउंडेशन से काम नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा नाम ही बदले हैं। मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलती है, वो कांग्रेस की देन है। अरे भैया जी, हम तो मूर्ख बन गए। बाबर को महान समझा, औरंगजेब को महान समझा, हमारी पीढ़ी जो बाबर को महान समझेगी, गुरु गोविंद सिंह साहिब को महान समझेगी, 4 साहिबजादों को महान समझेगी, गुरु तेग बहादुर को महान समझेगी, महाराणा प्रताप को महान समझेगी, पृथ्वीराज चौहान को महान समझेगी। इनके नाम से होना चाहिए ना। ये क्या शाहजहां रोड, तुगलक रोड, लोधी रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, ये भारत है पाकिस्तान है? पूछिए। को डाइवर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, डाइवर्ट कर रहे हैं। नाम चेंज क्या क्यों किया? पहले स्कूल का नाम क्या था? PM3 के नाम से नहीं स्कूल था। अच्छा बताओ, आपका जो साउथ दिल्ली उधर कौन सा पूर्वी दिल्ली का नाम बता रहा हूँ ना, जो केंद्रीय विद्यालय का नाम बताना, ये नाम तो एक ही होता है। प्लेस बताओ कहाँ कहाँ बना हुआ है, बताओ मेरे को आप। चादरा में लोकसभा चुनाव। पहले तुम बताओ कि केंद्रीय विद्यालय। मैं बता रहा हूँ, एक केंद्रीय विद्यालय था करकटडुमा के पास, दूसरा सादा के पास, और तीसरा खजूरी में बन रहा है। इनको पता नहीं मैं बता रहा हूँ, मेरे तरफ भी संगम विहार भी है केंद्रीय विद्यालय, जो पहले से है। ये न कि केजरीवाल ने बनाओ, कांग्रेस का देना है। अरे बात इन्होंने सरकारी स्कूल का बताया ना, सरकारी स्कूल का नाम एक ही होता है, सर्वोदय बाल विद्यालय, सर्वोदय बाल कन्या विद्यालय, जो फाउंडेशन से तैयार हुआ। गूगल कर लो, तुगलकाबाद विलेज एक्सटेंशन, कालकाजी, गोविंदपुरी, और भी है 5-6 जगह है जो मुझे नाम याद है। केजरीवाल इंटरव्यू में कहते हैं कि हम कर ही नहीं पाए, अपना पूरा काम नहीं कर पाया, ये नहीं कि कर नहीं पाया, वो ये नहीं बोला कि नहीं कर पाया, पूरा नहीं काम कर पाया। वो पूरा काम नहीं कर पाए, 5 साल उनको और चाहिए। 85,000 करोड़ मोदी जी दिए जमुना साफ करने के लिए। जा कहाँ गए सुन लो, वो डकार गए, वो कहाँ गई जमुना साफ, कहाँ गए पैसे? गंगा साफ हो गई। ये देखिए भाई साहब, फूलों से स्वागत मेरे स्कूल के अंदर, फूल ही फूल। ये होते हैं स्कूल जो मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता को दिया सौगात में। मैं तो अभी अपने विधानसभा का बता रहा हूँ। और मराने के लिए बने हैं क्या सांसद? करेंगे नहीं, करेंगे, करना करे तो झक मराने के लिए बने, और नहीं बने तो किया क्या? मैं चिटबीन की आपने बोला मतलब मीठा गप कटा थू। अब सांसद महोदय ने काम कर दिया तो झक मनाने के? अरे किया तो है। तुम्हारे केजरीवाल ने क्या किया? महिला पिटाई केंद्र खोल दिया। कल तक कहते थे मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, फिर दिल्ली की जनता ने कहा शीश महल जा रहे हैं। आज दिल्ली की जनता कह रही है महिला पिटाई केंद्र जा रहे हैं। बजाय स्वाति मालीवाल को घर के अंदर पिटवा दिया, उसका नाम ही बदल दिया महिला पिटाई केंद्र। हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं है, हम आपको लेके चलेंगे, ऑन साइड लेके चलेंगे, चेक कराएंगे, एक एक चीज देख लेना। फाउंडेशन से हुआ है कि लिपा पोती हुआ? चलने के लिए तैयार तो हो जाए। अपने गाड़ी से मैं लेके चल रहा हूँ, दोनों में कौन तैयार है चलने के लिए? चलो चलिए। हाँ, लेकिन मनोज तिवारी जी का पहले केंद्रीय स्कूल देखना। मैं अपनी विधानसभा की बात करूंगा, गलती इन दोनों की नहीं है। त्रेता युग के अंदर क्या होता था? साधु संत अश्वमेध का घोड़ा छोड़ते थे, यज्ञ करते थे। अब विपक्ष ने गधे छोड़ दिए राइट लेफ्ट में। हमारी गलती क्या है? ना अता ना पता ना शता। अब मनोज तिवारी ने स्कूल दे दिया तो कह रहे काम नहीं करेगा। अभी गधा कौन है, घोड़ा कौन है पता चल जाएगा। अभी एक गधा चलेगा तो पता चल जाएगा। अभी तो दिखा दिया। चमचों की चटाई जो है ना, कौन है पता चल जाएगा कि कौन गधा। अरे चमचों की तब बोला, अगर ये गधा मेरे साथ चले तो मैं बता दूंगा। आपको बोलने का मौका मिलता है ना। मैंने कुछ कहा? मैंने पॉपकॉर्न कैसे उछले? सत्य स्वीकार करना सीखी है ना। ये कह रहे अंधभक्त। अरे अंधभक्त ज्यादा सही है। 5वीं अर्थव्यवस्था देख रहे हैं, वंदे भारत नमो भारत जैसे देख रहे हैं, 4 लाइन 8 लाइन 14 लाइन के एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, भारत आतंकवाद मुक्त होता देख रहे हैं, कश्मीर के अंदर तिरंगे का
सम्मान देख रहे हैं, सेना को पत्थर मारने वाला पत्थरबाज गायब होता देख रहे हैं, श्रीनगर से कश्मीर तक, जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन चलती देख रहे हैं, दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन चलती देख रहे हैं। अरे चमचो तुमने क्या देखा ये भी तो बताओ। अंधभक्तों के लिए बोलूंगा, अंधभक्तों के लिए 72 सीट में, स्लीपर में 72 सीट होता है, 250 लोग उसमें सब उसमें 250 लोग जाते हैं और ये बोलते हैं हम नमो भारत चला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं। वंदे भारत नमो भारत में कौन जाता है? क्या मिडिल क्लास का बंदा जाता है? क्या लोअर क्लास का बंदा जाता है? वो स्लीपर ढूंढता है। स्लीपर की कैपेसिटी 72 सीट, 144 लोग जा रहे हैं, 250 लोग जा रहे हैं। उनको देखोगे कि पहले हाई क्लास के लोगों को देखोगे? उनका बनता है कि नहीं बनता है? ये अंधभक्त है। ये चमचों की हालत देखो, निकल जाएंगे। डीटीसी की बस में कितनी सीटें होती हैं? डीटीसी की बस में 35 से 40 सीटें होती है, लेकिन फ्री यात्रा कितने लोग करते हैं, कितने चमचे करते हैं? खड़े होके भी जाएंगे, जेब कतरों के साथ भी जाएंगे। ये हालत चमचों की हो रखी है। अब देखिए इनकी हालत भी खराब नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती का एक पिता इनको थोप दिया बंटवारे के वक्त, फिर उससे पेट नहीं भरा, एक चाचा थोप दिया इनको, उससे पेट नहीं भरा तो एक बेटी आयरन लेडी कह के बेटी थोप दी, उससे पेट नहीं भरा, ये यूपी गए तो बबुआ थोप दिया, उससे पेट नहीं भरा तो इनको भुआ थोप दी मायावती, उससे पेट नहीं भरा तो बंगाल गए तो इनको बुआ बेटी दीदी थोप दी। अब दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में इनको बेटा थोप दिया। अरे अपने बच्चे, अपनी बुआ, अपने चाचा, अपने पिता का सम्मान करो, या जबरदस्ती को थोपे हुए का सम्मान मत करो। आज आतंकवाद क्यों नहीं है भारत में बताओ? आज बम फाड़ने वाले कहाँ हैं बताओ? इनके पेट में दर्द होगा ना, वो सारे विपक्षी है, क्योंकि वहाँ पे इनके दाल गल नहीं रहे हैं तो बोलेंगे ही। बीजेपी के अंधभक्त उसी के पीछे जाएंगे ही, जैसे इनके भगत वैसे इनके गुरु। वैसे देखिए हमारे मोदी जी सभी को साथ लेकर के चलते हैं, सबका विकास करते हैं, ओखला में भी मकान देते हैं, अभी दिल्ली में भी चाबियां पकड़ाते हैं, तो मियाँ जी को साथ खड़ा करते हैं, ये लीजिए चाबी। सुनिए है रामपुर के अंदर 534 मकान देते हैं, ठीक है, लेकिन एक समुदाय आता है भारत में, सरदार पटेल को दरकिनार करता है, उनका सम्मान नहीं करता और प्रधानमंत्री बन जाता है, और आता ही कहता है गुरुकुल बंद होते हैं, हो जाए मदरसे बनाओ, सनातन बोर्ड नहीं बनता ना बने, वक्फ बोर्ड बनाओ, शरिया दे दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ दे दो, और ऐसे चमचे तालियां बजा रहे होते हैं। वाह 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 वाह। देखिए ये हालत है इनकी। देश डूबता है, डूबने दो। अरे जैसे जयचंद थे ना, पहले अंग्रेजों के काल में भी थे और मुगलों के काल में भी थे, ठीक है जी, उसमें भी जयचंद थे। मुगल सारी सेना बाहर से तो लाए नहीं थे, तो वो कहते थे पड़ोसी की बेटी की आबरू लूट रही है ना, हमारी बिटिया तो ठीक है ना, पड़ोसी का बच्चा मारा जा रहा है ना, हमारा तो ठीक है ना। तो यही चमचों की हालत है। हम तो कांग्रेसी है ना, भाजपाई वालों को मारा जा रहा है ना, अदर समुदाय को लोगों को मारा जा रहा है ना, गरीब को मारा जा रहा है ना। अयोध्या हार गए कितना, ये बात नहीं, ये सब निकल जाएंगे, ये सब निकल जाएंगे। क्यों? अयोध्या हार गए, मोदी जी राम मंदिर पर राजनीति करने लगे। अरे अयोध्या हार गए तो तुमने क्या किया जीत के? वहां का सांसद 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार करता है अयोध्या जैसी, इसलिए तुम्हें जनता ने जिताया था, इसलिए तुम खुश हो रहे थे। मोदी अयोध्या हार गए और तुम जीते तो तुमने जाकर के 12 साल की बच्ची से रेप किया, जिसको हमारे धर्म में तो कंजक भवानी कहा जाता है। डूब के मर जाना चाहिए चमचों को। दिल्ली का माहौल पूछो, दिल्ली का माहौल किसको बना रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल है। देखो, एक केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी की पूरी सांसद, पूरी टीम, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सब के सब दिल्ली में आए पड़े हैं। मतलब कुछ तो दम है। अखिलेश क्या करने आ रहा है? डिनर करने आ रहा है। ममता बनर्जी डिनर करने आ रही है, पूछिए इनसे। मायावती डिनर करने आ रही है। राहुल गांधी के पैर छू रहे हो, डिनर कराने के लिए छू रहे हो। किसके खिलाफ? ये 26 अलायंस बना किसके खिलाफ है? एक अकेले के खिलाफ बना है। ये भी तो देखो, एक अकेला सब पे भारी। वो 75 साल का बंदा कश्मीर गया, टनल के अंदर, ओपन जीप के अंदर, भारत के इतिहास में पहला ऐसा प्रधानमंत्री ओपन जीप में। लुक देखिए मोदी जी की, लॉयन, शेर, और यहाँ पे राहुल गांधी को बनाना जैकेट, क्या लगेगा? चिंपैंजी। वहां से केजरीवाल जी, अभी देखो वीडियो आ रही है लोहड़ी की, कैसे नाच रहे हैं। नाच कैसे रहे? दिल्ली को डुबो दिया बल्ले बल्ले, महिला पिटवा दी आवास में बल्ले बल्ले, सीवर के ढक्कन का पैसा नहीं है बल्ले बल्ले, नशेड़ी दिल्ली को बनाऊंगा बल्ले बल्ले, पिंक ठेके खुलवाऊंगा बल्ले बल्ले, बरसात में डुबोऊंगा बल्ले बल्ले, दिल्ली को झीलों का शहर बनाऊंगा बल्ले बल्ले, यमुना को और गंदी बनाऊंगा बल्ले बल्ले, बच्चे से लेकर बूढ़ा तक शराबी बनाऊंगा बल्ले बल्ले। ये है इनके केजरीवाल जी जो लोहड़ी पे बल्ले बल्ले कर रहे हैं। मुझे लगता है ये अंधभक्त है।
मुझे ये लगता है जहाँ तक अंधभक्त, मतलब कि हर बार अंधभक्त के अलावा कुछ शक्ल नहीं दिखाई दे रही। 19 साल ये में वही चाटुकार हैं जो 8500 की फॉर्म भरे थे, अब फिर 2100 रुपए के फॉर्म भरे हैं। लेकिन 5 तारीख को ऐसे ऐसे चाटुकार जो अंधभक्त करते हैं दूसरों को, चाटुकार की चाटुकारिता निकलेगी। अगर मैं डॉक्टर होता तो जरूर इनको इलाज कराता मैं कहीं। हम तो मोदी जी को कहते हैं, अरे आप भैया जी द्वारकाधीश में गए समुद्र में, क्या उभाग मारे, ऐसा नेता मिला। ये कहते हैं राहुल गांधी जी आपका जूता गंदा हो गया, दिखाइए चाट के साफ करते हैं। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई। देख हंस भी रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा चमचे, देखो क्या स्थिति में आए चमचे हैं। हंसी भी आ रही है, मतलब अपने ऊपर वो नहीं हो रहा कि यार हाँ वाकई में हम 65 साल तक एक ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे जिसने देश को डुबो के रख दिया। जो जहां जाते थे, एक अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन तक को सम्मान नहीं दिया, उनका वो मैंने वो फाड़ के रख दिया संसद के अंदर। केजरीवाल की बात कर रहे हैं, केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, ईमानदारी का इंसान, 3 फुट 4 इंच का इंसान जो कहता है मोदी को अगर टक्कर दे सकता तो मैं ही दे सकता हूँ। राहुल गांधी फेलियर, अखिलेश फेलियर, ममता फेलियर, मायावती फेलियर, लालू फेलियर, सब फेलियर। जब जेल गया तो इन्हीं को बता रहा था रामलीला मैदान, प्लीज मुझे जेल से निकालो, मुझे बचाओ, कल तक करता इन सबको जेल में डालूंगा। अब उन्हीं के पैर पकड़ कह रहा है मुझे जेल से निकालो। देखो जहाँ तक मैंने सुना केजरीवाल आपने वो कहता है मैं ईमानदार हूँ। कभी बीजेपी ने कहा है कि मैं ईमानदार हूँ? हिम्मत है उसकी, वो कसमें छोड़ा, वो कहता था ईमानदार हूँ। कभी मोदी ने कहा है मैं ईमानदार हूँ? मतलब ईमानदार नहीं होगा तो कुछ कहता है। अगर चोरी करता है कभी एक्सेप्ट करता है मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ, जब तक 4 लाफे नहीं बढ़ते। अरे मोदी जी ईमानदार है, वो पूरा भारत जान रहा, तभी तीसरी बार सत्ता में आ गए। केजरीवाल जी अगर ईमानदार हैं तो 2 सीटों से चुनाव क्यों लड़ने जा रहे हैं? जमानत पे क्यों हैं? सिसोदिया जेल जाता है, सतेंद्र जैन जेल जाता है, संजय सिंह सारे जेल जाते हैं। और तो और दिल्ली के अंदर ह्यूमर फैलाते हैं बम विस्फोट कराने का। अभी जब जांच एजेंसियां जांच करती है तो रिपोर्ट आती है कि उसके अंदर वही लोग शामिल थे, वही लोग जो अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए गए थे। अब वो कौन लोग गए थे सबको पता है, दिल्ली में किसके माँ बाप थे जो अफजल गुरु के समर्थन में थे। अब भाई साहब जी इनका पता है क्या है, अफजल गुरु पूरा भारत उड़ा देता तब भी ये कांग्रेस के समर्थन में थे। कसाब पूरा ताजमहल होटल छोड़ लिया महाराष्ट्र उड़ा देता तब भी ये थे। हर ट्रेन में बम फट रहा था, सरोजनी नगर बम फट रहा था, गुवाहाटी बम फट रहा था, यूपी बम फट रहा था, बिहार बम फट रहा था, पंजाब बम फट रहा था, हिमाचल बम फट रहा था, इंदिरा इवन की उत्तराखंड तक बम फट रहे थे, ये तब भी उनके साथ थे। तो आप ये समझ लीजिए चमचों ने ऐसी चटाई कर रखी है ना कि जीभ काट देंगे लेकिन चाटुकारिता नहीं छोड़ेंगे। देखो सर दिल्ली में इलेक्शन है, कहाँ मोदी आ गया, कहाँ केजरीवाल आ गया? दिल्ली में इलेक्शन तो केजरीवाल ही आएगा और मुख्यमंत्री तो उनका भी है नहीं, तो मोदी जी का ही नाम लिया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री मोदी जी ने देना है। जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री किसने बनवाया? मोदी सरकार ने। हरियाणा में मुख्यमंत्री का उनका चेहरा नहीं था लेकिन मुख्यमंत्री किसने बनाया? मोदी सरकार ने। अभी हाल ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा नहीं था लेकिन किसने बनाया? मोदी सरकार ने। लेकिन इनको देखिए, ये स्विट्जरलैंड जाने वाले लोग अचानक बहन भाई कश्मीर बर्फ से खेल रहे थे, धारा 370 हटते ही। अरे भैया जी कश्मीर में तो शांति ही नहीं है, तो ये बर्फ से खेलने राहुल गांधी अगर प्रियंका गांधी जा सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं जा सकते? हमारे बच्चे क्यों नहीं जा सकते? मतलब जनता को मूर्ख बना रहे हो। करतारपुर साहिब का कॉरिडोर अगर भाजपा के शासन में खुल सकता है तो कांग्रेस में क्यों नहीं खुला? और 84 के दंगे करा करके राजीव गांधी कहते हैं बड़ा पेड़ धरती हिलती है तो पेड़ गिरते हैं, उसके बाद भी लोग नहीं समझते। वो सिख जिनके गुरुओं ने शहादतें दे दी उस वजह से आज सनातन जिंदा है। गुरु तेग बहादुर साहब ने गर्दनें कटवा दी तब सनातन जिंदा है। कम से कम उनके लिए आवाज उठा लेते, लेकिन ये उनके साथ भी नहीं है, ये धर्म के साथ भी नहीं है, ये कर्म के साथ भी नहीं है। ये सिर्फ साथ में किसके हैं कि सब डूबता है डूब जाए, बर्बादी होता है बर्बादी का आलम नहीं दिखता। ये चमचे हैं, इनको देश गड्ढे में जाता हुआ नहीं दिखता। दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन है? दूल्हा कौन है? देखिए दुल्हन दोनों। राजस्थान में दूल्हा कौन था? राजस्थान में दूल्हा कौन था? हरियाणा में दूल्हा कौन था? महाराष्ट्र में। दिल्ली में पहले एक बार वो हुई थी, किरण बेदी आई थी मुख्यमंत्री बने, दुल्हन बन के आई थी। तो आप कौन है दिल्ली का बीजेपी? जिसको ये दुल्हा मानते हैं वो जमानत पे है, वो मुख्यमंत्री के आगे भी नहीं है दावेदार। ये मानते किसको है? ये मानते तो वो आदमी जिस पर आज भी गृह मंत्रालय ने कहा कि कब जाएगा जेल कोई ठीक है, उसको ये दुल्हा मानते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। एक करप्ट आदमी को जो दिल्ली के शराब घोटाले करके हवाला के थ्रू पैसे लेके गोवा में लगा। लोगों को जेब कतरे दूल्हे ही पसंद होते हैं, चोर दूल्हे पसंद होते हैं। जितना बड़ा बदमाश होगा उसी को अपनी बेटी सौंप देते हैं। कई लोगों की मानसिकता ऐसी होती है ना, जो जमानतों पे हैं उनके जा रहे हैं। तड़ीपार कौन है? ये तड़ीपार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तड़ीपार कौन है? कोर्ट ने कहा। आप बताइए, मैं क्या बोलूं, आपको पता होगा। सतेंद्र जैन की बात कर रहे हैं क्या? तड़ीपार है
अरे सत्यपाल जैन को मत बोलिए, वो तो मसाज करा रहा था बलात्कारियों से, तड़ीपार थोड़ी ना। अरे क्या हो गया, बलात्कारी तो है, मसाज तो अच्छी कर रहे हैं। और निर्भया का जिसने बलात्कार किया बिटिया का, उसको केजरीवाल ने सिलाई मशीन तो दी थी, 10,000 तो दिया था। मतलब बलात्कारियों का सम्मान मिल रहा है, अंकल जी तो खुश ही होंगे। पक्के वाले हो ना? पक्के वाले चाहिए। हम राष्ट्र प्रेमी, देश प्रेमी, हमें मोदी सरकार घर खाने को नहीं दे रही, लेकिन आंखों से दिख रहा है कि वो देश हित में क्या काम कर रही है। अगर वो मुसलमानों को 534 मकान दे रही है ना, हम छातियां नहीं पीट रहे जाकर के कि क्यों मुसलमानों को दे दिया, क्यों दे दिया हिंदुओं को दो। लेकिन कुछ चाटुकार ऐसे होते हैं जो कहते हैं सिर्फ हमें ही दो, सिर्फ हमें ही दो, सिर्फ हमें ही दो, और उनका पेट नहीं भरता, फटने की कगार पे आ जाता है। लेकिन वो कहते हैं खाते रहेंगे, क्योंकि मरने के बाद तो कंधे पे किसी और ने उठाना है। इनको ये नहीं पता कि कंधे पे 4 लोग नहीं आएंगे, क्रेन आएगी तुम्हें उठाने, क्योंकि तुम देश का इतना पैसा लूट के खा चुके। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, देश के पैसे लूट के। तो अंदर करो ना, फिर अंदर क्यों नहीं करते? संविधान खतरे में ले आते हो आप, लोकतंत्र खतरे में ले आते हो। मतलब कड़वा कड़वा थू थू, मीठा मीठा गप गप है। उस समय बाबा साहब याद आ गए। आज जय भीम कर रहे हैं केजरीवाल जी। बताइए कितनी दलित बच्चियों की शादियां कराए केजरीवाल जी, कितने दलितों को दिल्ली में मकान पक्का बना करके दिए। उनके नाम पे आप वोट बैंकिंग कर रहे हो। किसी एक का उदाहरण दो। मोदी जी ने अभी 1675 लोगों को घर दिए, अपर क्लास को नहीं दिए, अडानी अंबानी को नहीं दिए, जिनका नाम तुम रोज लेती है। किनको दिए? जो नीडी थे, उनको चाबियां दी। क्या केजरीवाल जी ने एक झुग्गी के वाले को भी चाबी सौंपी कि ये ले भाई, तू तो मेरा इतना अच्छा कार्य करता था, ठंड में ओस से तेरी छत टपकती है, बरसातों में बरसात से टपकती है, ये ले चाबी। किसी एक का उदाहरण तो दीजिए केजरीवाल जी, एक का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल, दिल्ली अभी अरे आपने कहा उदाहरण दी, अरे फ्री की बिजली, फ्री की पानी, फ्री की दवाई, फ्री की शिक्षा अगर गरीब आदमी को मिल रहा है तो क्या वो लाभ नहीं होता? और जिसके ऊपर ऋण चढ़ रहा है, जो कर्जा ले लेकर के आपको फ्री दे रहा है, वो कर्जा कौन चुकाएगा? एक दिन तो कर्जा चुकाना है, या सारी जिंदगी आपको जीवन मिल गया? कुबेर जी आपके साथ आकर के बैठ गए, कह रहे धन की कमी नहीं होगी, चल। बिजली विभाग के ऊपर राज्य सरकार का कितना कर्जा, कभी जाकर के पूछा आपने? दिल्ली जल बोर्ड विभाग के ऊपर कितना कर्जा हो गया, कभी जाके पूछा? डीटीसी पे कितना कर्जा हो गया, कभी जाके पूछा? नई डीटीसी की बस से 10 सालों में क्यों नहीं आई? अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो पूछिए इनसे। अगर दिल्ली में कर्जा है तो केंद्र सरकार पे कितना कर्जा है? केंद्र सरकार पे पहले से भी डबल कर्जा है, शायद दिल्ली में कुछ कम। सरकार पे कर्जे की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार पे अगर कब्जा है, कर्जा है तो पूछिए। 4 लेन, 8 लेन, 16 लेन के एक्सप्रेसवे की रोक दी। कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपये किसानों को जा रहा है, रोक दिया। मुद्रा योजना के तहत जो योजना जा रही है, और उसका लाभ रुक गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, अपना आवास योजना, नल से जल की योजना, शौचालय योजना, स्वास्थ्य योजना, औषधि योजना, ये सारी योजनाएं रोक दी मोदी जी ने। बताइए, अगर आज वो लाडली बहन योजना दे रहे हैं तो उसका लाभ रोक दिया। 80 करोड़ का राशन दे रहे हैं, रोक दिया। लेकिन केजरीवाल जी तो ढक्कन नहीं लगा पा रहे, सीवर का कह रहे फंड नहीं है, एलजी पास नहीं करता। लेकिन विधायकों की सैलरी डबल कैसे करनी है वो पता है इनको, खुद की सैलरी कैसे डबल करनी है पता है, गाड़ियों का काफिला कैसे लेना है पता है, ठीक है जी, है विज्ञापन मंत्री कैसे बनना पता है। लेकिन कभी गरीब की झुग्गी में जाकर के देखा कि उसकी झुग्गी के बाहर जो नाली बह रही है, काला पानी आ रहा है, उसके बच्चे बीमार हो रहे हैं, इसी को ढकवा दूं? कभी गए? खामखा मैं कौन खामखा बने पड़े हैं, कोई काम किया तो बताइए। मोदी जी से हर चीज में तुलना, मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज जाकर के देखिए दिल्ली का गृह मंत्री कौन सी गाड़ी में सफर कर रहा है? स्कॉर्पियो में। और अर्ध राज्य का मुख्यमंत्री किस पर चलता है? MG हेक्टर के अंदर। दिल्ली का गृह मंत्री स्कॉर्पियो जैसी भारत गाड़ी। का गृह मंत्री कौन है? भारत का तड़ीपार कौन है? तड़ीपार आप बताओ मेरे को, तो आप ही लग रहे गृह हो। मंत्री गुजरात से आए हो या बांग्लादेश से आए हो बताओ? नहीं, उसके नीचे से तो नहीं आए बांग्लादेश से, क्योंकि समर्थक तो मुझे उन्हीं के लग रहे हो आप जितनी देर से बोल रहे हो। जांच करवाओ इनके आधार कार्ड की और वोटर आई कार्ड की, मुझे घपला लग रहा है। जांच करा के वोट कटा रहे हैं दिल्ली में बीजेपी वाले। हाँ, मेरे भी घर आए थे, मेरे घर में पूछा ये अंकल जी कौन है, ये कौन है, ये माता जी कौन है? तो मैं कहा ये ताया जी हैं, पिताजी हैं, और ये हमारी ताई जी हैं। ये कहाँ है? मैं कहा स्वर्गवास हो गया। तो नाम काटो क्यों रद्दी के अंदर इनका नाम रख रहे हो जो है ही नहीं जीवन के अंदर? अगर ऐसे लोगों का नाम कट रहा है तो समर्थन करो ना, सीधा पूर्वांचलियों को बोल देना कि ये पूर्वांचली आ गए। पूर्वांचली आज क्या है? ये पूर्वांचली ही थे जिनको तुम फर्जी पूर्वांचली बोल रहे थे, जिन्होंने तुम्हारा शीश महल बना दिया होगा, जिन्होंने तुम्हारे कार्यकर्ताओं के साथ जाकर के जन जन की आवाज उठाई होगी। ये पूर्वांचली ही है जो दिल्ली को संपन्न बनाते हैं। तुम कर लोगे पूर्वांचलियों जितनी मेहनत,
जो अपने बीवी बच्चे माँ बाप छोड़ करके अपना घर परिवार छोड़ करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं रोजगार के लिए, तुम उनका अपमान कर रहे हो। तुम किसके सगे हो? अपने बच्चों की कसम झूठी खाते हो, उनके सगे नहीं। अपने गुरु की कसम खाते हो, उनके सगे नहीं। अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में तुम मीडिया के आगे लाते हो, उनके सगे नहीं। तुम किसके सगे हो? सही है, बच्चों का कसम खा के तो वास्तव में आए हैं केजरीवाल जी। वीडियो आज भी वायरल होता है। हाँ, तो- इन्होंने कहा था 2020 में कहा था कि अगर हम यमुना साफ नहीं कर पाएंगे तो 2025 में मुझे वोट नहीं देना। अभी भी वीडियो ठीक है, बता अब ये गंगा मतलब जमुना साफ नहीं तो गंगा भी कौन सी साफ हो गई है? बात हम केजरीवाल की कर रहे हैं सर। केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी ने कहा कि अगर हम जो है यमुना साफ गंगा को तो इतना सफा कर दिया जो आज करोड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं, करोड़ों संगम में डुबकी लगा रहा है। वहाँ की बात नहीं करेंगे, ये यमुना की बात करो ना, जो पैसे खाए। महाकुंभ फॉरनर आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, ब्राजील से आ रहे हैं, सारे फॉरनर गोरे चिट्टे वो यमुना में डुबकी जैसे लगा रहे हैं ना, जैसे थे वैसे ही बाहर आ रहे हैं। एक फॉरनर को कहना यमुना में डुबकी लगाएगा, देखना अफ्रीका का ना बन के निकले। तो ये हालत कर दी इन्होंने यमुना की। ये बात तो केजरीवाल ने बोला कि जमुना साफ नहीं हुई, पर मोदी ये क्यों नहीं बोले? ये भी बोले थे कि अगर यमुना साफ नहीं होगा तो 2025 में केजरीवाल को वोट मत देना। के बाद बोला अब हाँ बोला था। अब फिर उन्होंने क्या बोला है कि अब की बार कोशिश करूंगा। ये कोशिश करने का काम है और गंगा कौन सी साफ? कोशिश करेंगे अब की बार को। ये जीवन में कोशिश करेंगे। वो निकम्मा बेटा है जो बाप 4 मंजिला इमारत छोड़ जाता है मरने के बाद कि मेरा बेटे को किसी चीज की कमी ना हो, किराया ही खा के अपना जीवन बसर कर लेगा। लेकिन ये वो निकम्मा बेटा है, चौथे फ्लोर से बेचना शुरू करता है, ग्राउंड फ्लोर तक बेच देता है। ये वो निकम्मा बेटा है, कह रहे 5 साल और दो और करेगा। जो बच्ची गुच्ची दिल्ली है वो भी खत्म कर देगा ये लोग। ये हालत है केजरीवाल की। जिस दिन सत्ते पहचान लोगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। ना योगी जी आपके घर आ रहे हैं रोटी देने, ना मेरे घर आ रहे हैं, लेकिन सत्ते को स्वीकार करना सीखो। जो देश के लिए काम कर रहा है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, उसे देखो। आज से पहले 1,48,000 करोड़ का MOU कभी देखा था विदेशी कंपनियों ने साइन किया हो? आज यूपी में क्यों हो रही है विदेशी कंपनियां? पूछिए। आज से पहले सुना था बहन बेटियों की दिन दिहाड़े आबरू लूटी जाती थी, रोज न्यूज़पेपर में देते थे। तब तो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। रोज आज तक पे और DD नेशनल एक चैनल होता था, उस पर एक न्यूज आती थी आंखों देखी। उस पर आंखों देखी हर बंदे ने देखा होगा वो न्यूज चैनल। लोग वेट करते थे इस न्यूज का। उसमें पता चलता है यूपी के अंदर 3 महिलाओं का बलात्कार हो गया। वो एक मजदूर अपना वो लेके जा रहा था रोजी रोटी कमा करके पैसा, वो लूट लिया। आज देखिए UPI के तहत वो बेचारा दिल्ली में तो उसे गांव नहीं जाना, बैंक की लाइन में नहीं लगना, यहीं से पैसा अपनी माताजी को भेज देना है। जनधन खाते खुलवा दिए गरीबों के। ये क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं किया? आज आपसे ही बात, आपका बेटा कहे पापा मेरे को मैं फंस गया हूँ, पेट्रोल नहीं है गाड़ी के अंदर, पापा मैं पैसे लाना भूल गया। अब वो पेट्रोल वाला क्या कहेगा? गाड़ी यहीं रख जा बेटा, लेके आइयो तब। और यहीं पे इनके पिताजी क्या कहेंगे? रुक जा, उसको बोल UPI का कोड भेजे, मैं भेज रहा हूँ 100 रुपये। यहीं से आपने अपने बेटे को सेव कर लिया वहाँ पे। तो कम से कम सराहना तो करो, लेकिन हर चीज़ में चमचागिरी वो देश को काबिल नहीं बनाएगी, वो और न्यूट्रल में घुसा देगी उसको। करें जो हुआ है उसका सराहना तो होना ही। तो क्या किया है? समझ नहीं, करा क्या है? करा क्या है? अब बताओ करा क्या मोदी ने दिल्ली में? होती है ना एक औरत भी, वो भी पता क्या कहती है? मैं तुमसे शादी कर ली। आदमी कहता है तूने जो शादी करी, मैं दिन रात मेहनत किया, बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया, तेरे को रोजमर्रा का खर्चा दिया तेरा, ठीक है, घर को इतना सफल बनाया, संपन्न बनाया। ये मकान देख 1 कमरे का था, इसको 10 कमरे का बना दिया। लेकिन आदमी दारू पी के आएगा, तूने किया क्या है? तेरे बाप ने क्या किया था? वही हाल इनका हो रखा है। मोदी ने इतना संपन्न बना दिया है। हरिद्वार तो ऐसी जगह जहाँ दुख और सुख में भी जाना है, हर इंसान जाता है, ठीक है जी। लेकिन वो 8-8, 10-10 घंटे का सफर टूटी फूटी बसों के ऊपर जाते थे, 10-10 घंटे लगते थे, रुकना ही पड़ता था। आज मात्र 2.5 घंटे का है, जाकर के तो देखिए, ये काम नहीं है। अब बोल दीजिए कि भैया जी हम तो इसी यमुना में अपने पिताजी की अस्थियां विसर्जन कर देंगे, गंदे नाले में कर देंगे, हम यहाँ गंगा जी नहीं जाएंगे क्योंकि वो मोदी जी साफ करा रहे हैं। वो एक्सप्रेस वे योजना ये बता दिया, आप कह रहे हो कि मोदी ने किया क्या? मुझे बताओ कहाँ एक मोदी केजरीवाल ने क्या किया? आप मोदी का एक काम गिनाओ, एक काम गिनाओ। पता नहीं कितनी बार एक गरीब के लिए होती है उसकी छत। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं पीछे भी नहीं जाता, अभी 10 दिन पहले ही चाबी पकड़ाया 1674 लोगों को। वो काम नहीं है? जिस गरीब को छत मिल गई उससे जाके पूछिए। 80 करोड़ लोग जो राशन ले रहे हैं, क्या वो उनका पेट भरने का काम नहीं कर रहा? पूछिए। आयुष्मान योजना के तहत जो लोग अपना चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं, क्या उनको लाभ नहीं मिल रहा? जिनके घरों में पानी तक नहीं था, उनको नल से जल पहुंचा दिया, क्या वो काम नहीं मानते? किसान जिनको आज से पहले फांसियों पर लटकता हुआ देखते थे, 1 रुपए की मदद सरकारें नहीं करती थी, आज हर साल 6,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है कृषि कल्याण के तहत। क्या आप उसको काम नहीं मानते? आज बेटी बचाओ बेटी पहले हम सुनते थे, भ्रूण हत्या सबने सुनी होगी, पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता था। आज इतना सोशल मीडिया का जमाना है, क्या किसी ने सुना भ्रूण हत्या? कहाँ गई?
क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के पैदा होने पर सरकार आपको इतना पैसा देगी, उसकी शादी तक का खर्चा आपको देगी, ये सारी योजनाएं सरकार लेकर के आई। तो इंसान को लगा बेटी को भी जीने का राइट है। लेकिन कुछ दरिंदे ऐसे हमारे मतलब सीनियर हैं, हमारे को तो इनका मतलब अनुरागी होना चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने 65 साल में सीखा है ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई युवा इनसे कुछ सीखने योग्य है। क्योंकि जो ऐसे लोगों को लेकर के आ रहे हैं जो 12 साल की बच्चियों से बलात्कार करते हैं, उनकी मानसिकता क्या होगी हम इनकी बातों से ही समझ सकते हैं। दिल्ली में मोदी ने क्या काम करा है? दिल्ली की बात कर रहे हो? मोदी ने 1675 घर दिए हैं, इस्लामाबाद में नहीं दिए बाबूजी, दिल्ली में ही दिए हैं। कितने मकान चाहिए दिल्ली के अंदर? करोड़ों मकान चाहिए। 2.5 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब सब 2.5 करोड़ की आबादी है। अंकल जी की सोच से चले तो 2.5 करोड़ की आबादी है। इनसे पूछिए, इनके पिताजी एक मकान प्रॉपर्टी छोड़ गए होंगे, उसकी रजिस्ट्री करा ली थी फटाफट मरने के बाद या नहीं कराई थी? क्यों? मेरा भाई ना ले ले हिस्सा, मेरी बहन ना ले ले, मेरे बच्चों का हक मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मिलना चाहिए। अपना तो हिस्सा छोड़ते नहीं बाबूजी। और देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं सिर्फ 1675 घर दिए, 3000 घर दिए। अब मतलब सब कुछ एक जा करके दे, तू गरीब है, तू गरीब है। इससे तो मुझे लगता है बंगाल, बिहार, यूपी सब छोड़ करके अलग अलग राज्य दिल्ली में आके बसेंगे। क्यों? मोदी जी तो घर फटाफट दे रहे हैं। अरे तुम देखो कितने सालों से तुम दिल्ली में रह रहे हो, तब घर दे रहे हैं, जांच पड़ताल करके दे रहे हैं। ऐसे तो सारे ही गरीब बन जाएंगे। क्यों? बिजली फ्री, पानी फ्री, बस फ्री। अब एक बोट रह गई है, नाव फ्री कर दो, बारिशों में घर में नाव से बैठेंगे, मेट्रो उतरेंगे, नौकरी पे चले जाएंगे। तो इनको अंकल जी को तो वो भी स्वाद चाहिए नाव का भी। तभी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखे, भैंस के आगे बीन बजाए भैंस रहे पगुराए। यही केजरीवाल के भैंस है ये। इनको लाख समझा दो, फिर लास्ट में यही कहेंगे कि मोदी करा क्या। इनको यही भैंस है ये, जो ये वही है ये, बस इसके सिवाय इनको कुछ नहीं। 1 घंटे से इनको सारी चीज बता दिया भाई ने, फिर भी इनको समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इनको बस वही सरकार चाहिए, वही सरकार चाहिए जो सेनाओं पे पत्थर मारे, वही सरकार चाहिए जो देश में अराजकता फैलाए। इनको वही चाहिए। इसलिए तो एक ही शब्द इनसे निकलता है, मोदी करा क्या। अरे इतने घंटों से भाई ने सारे समझा दिया तुमको, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हारा इलाज ये किया। और ये यही चीज का महिमा मंडप करते हैं, उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। अबे भाई कर रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी है, देश के अंदर विरोधी तत्वों को रोक रहा है तुम्हारी जिम्मेवारी है, पर तुम्हें उस चीज का बखान करके बताना है। दुनिया का बता रहे हमने ये करा, अबे क्यों बता रहे हो? तुम्हारा काम है। अच्छा, इनके घर में लड़का हो जाएगा तो रिश्तेदारों को बताते नहीं है कि भैया मेरे घर लड़का हो गया, आना दावत पे है। परिवार बढ़ता है तो बोलते नहीं है। अगर मोदी जी ने काम किया, मोदी ने कितनी बार बोला, जनता भी तो देख रही है एक्सप्रेसवे पे जब गाड़ी चला रही है। तुम्हारा काम ही यही है, तुम्हारा काम ही यही है, बखान करना, नाव बखान करना। 65 साल में आपने कर लिया होता ना तो देश की स्थिति ये नहीं होती, यहाँ पे बम नहीं फट रहे होते देश में। यहाँ पे काम नहीं है, कोई काम प्रधानमंत्री नहा गया तो मैं कह रहा मैं नहा के आया हूँ, और तो एक ही काम रह गया। 24 घंटे प्रधानमंत्री का ये काम रह गया, अपना बखान करना, और कुछ काम ही नहीं प्रधानमंत्री का। ये देखने आजकल चमचों की हालत क्या है। मोदी जी कब नहाए, मोदी जी कब नहाए, मोदी जी ने कब कपड़े पहने, मोदी जी ने कौन सा चश्मा लगाया, मोदी जी ने कौन सा कोट पहना, मोदी जी ने कौन सा पेन लगाया, मोदी जी कौन सी गाड़ी में थे। इनकी सोच वहीं तक है, इससे आगे नहीं है। काम यही है, पार्टी में किसी और को मत बोलने देना। एक ही आदमी पहले कहता था मोदी 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 मोदी, अब आजकल कह रहे हैं भाजपा। एक आदमी को एहसास होगा मैं भाजपा से बनाऊं। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, पहले वही मोदी पहले बखान करता था, अब की बार मोदी सरकार। और पार्टी के जितने भी लोग थे, भाजपा ही जितने भी थे, वो सब बेकार थे, वो सब बेकार थे, उनका कोई बखान नहीं होता था। एक ही बंदा आके कहता था कोई हमने दिक्तोसी ना भूता ना भविष्य थी, वो यही करता था। नहीं इनसे एक सी में ये कह रहे हैं, देखिए निकल लिए मोए 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 मोए, यही तो कमी है, सत्य स्वीकार नहीं। कह रहे मोदी जी पहले मोदी कहते थे, भाजपा सरकार कहते हैं। अरे वो जो कहते थे हम कांग्रेस से हैं, हम सपा हैं, हम वो जो जितनी भी इनकी सरकारें थी, केजरीवाल आम आदमी पार्टी है, हम फलानी सरकार है। आज वो 26 अलायंस क्यों बोलते हैं, आज वो इंडिया अलायंस क्यों बोलते हैं? क्या हुआ? कांग्रेस बोलने में शर्म आने लगी, आम आदमी पार्टी बोलने में शर्म आने लगी है, एसपी बोलने में शर्म आने लगी, बीएसपी बोलने में शर्म आने लगी। आप पूछिए इनसे, इनके पास जवाब ही नहीं होगा। अब निकल लिए ना ये लोग, पता क्या है, इनके नेता सांसद में रहते हैं सोए और ये पब्लिक के बीच में अपनी कराने आते हैं मोए। इनकी बेइज्जती हो जाती है, निकल लेते हैं, तथ्यों पे बात नहीं करेंगे। इनको लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको समझ नहीं होगी, फैक्ट्स पता नहीं होंगे, उसको जाते हैं और भाजपा को गिराते हैं, मोदी की बेइज्जती करते हैं, सनातन की बेइज्जती करते हैं। लेकिन जब हमारे जैसा युवा जवाब दे देते हैं तो ये ऐसे ही पतली गली से निकल लेते हैं।